हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या लेट नाइट थॉट्स हैं, क्या लेट नाइट फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, आपको लेकर। इस समय हम ये देखने वाले हैं, आज रात की उनकी लेट नाइट फीलिंग्स देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, आपको पॉजिटिव रहकर ये रीडिंग देखनी है, मन शांत करना अपना। ओके, तो पॉजिटिव रहिए और अपने पार्टनर पे फोकस करना है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उनका नाम ले लीजिए और उन पे फोकस कीजिए। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, तो कंसंट्रेट कीजिए। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, बताइए मुझे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या लेट नाइट थॉट्स हैं, क्या लेट नाइट फीलिंग्स हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, बताइए यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के क्या लेट नाइट थॉट्स हैं। तो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है। ओके, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द हैंगमैन। ओके, यहाँ पर है द टेम्परेंस, द जजमेंट। बॉटम से देख लेते हैं। बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो गाइस, मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन दिखते हैं आपके पार्टनर के, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहा है, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ ऑलमोस्ट सारे जोडिक साइन प्रेजेंट है। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो आज रात की फीलिंग्स दिख रही हैं आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर और आपके बीच थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रही है, या फिर ये थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए या चले गए, जो भी है ना, थर्ड पार्टी की तरफ चले गए थे ये अट्रैक्शन के चलते या मनी के चलते या किसी ना किसी चीज के सुनकर। हो सकता है फैमिली है थर्ड पार्टी कुछ लोगों के साथ। तो मुझे दिख रहा है कि उनकी बातों में आ गए उन, और आपको कहीं ना कहीं इन्होंने इग्नोर किया है, आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके लिए खड़े नहीं रहे हैं, आपके साथ लॉयल्टी नहीं निभाई है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा ना, तो अब इनका दिल टूटते हुए मैं देख रही हूँ। थर्ड पार्टी इनका दिल तोड़ रही है। जो ये थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी इनकी एक कार्मिक मुझे दिख रही है। ऐसा होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और थर्ड पार्टी में गए और थोड़ा ये कर्मा इनका जुड़ा। ठीक है, जो गलत कर्मा होता है वो गलत कर्मा इनका जुड़ा, और कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है थर्ड पार्टी के साथ जो कि ये फेस कर रहे हैं। और यहाँ पर लिटरली मैं यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ ना, इनकी सिचुएशन स्टक हो गई है, ये परेशान हो गए, वहां पर फंस चुके हैं थर्ड पार्टी के जाल में, चंगुल में, जहां पर क्या हो रहा है ना कि ये निकलना भी चाहते हैं अब, क्योंकि अब ये फील कर रहे हैं कि आप बेटर थे। देखो, जब 2 लोग होते हैं ना साथ में और एक बुरा करवाता है, बुरा करता है और दूसरे ने अच्छा किया हो, तो वो कहीं ना कहीं रियलाइज होता है, वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन वहां पर आ जाता है। तो मैं यही देख रही हूँ कि जो चीजें आपने इनके लिए अच्छा की थी ना, तो वो चीजें इनको अब याद आ रही हैं और लिटरली आपकी वैल्यू इनको समझ आ रही है, अहमियत आपकी जो ये आपके साथ रहकर नहीं आई थी, आपके साथ रहकर इनको फील नहीं हुआ था, अब इनको वो चीजें फील हो रही हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं अब इनको ना आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपकी यादों में खोए रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप में खो जाना चाहते हैं, आपके पास दोबारा आना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग
जो भी इन्होंने ये ना लिटरली इनके दिमाग में बस वही चीज़ें चलती रहती हैं जो इन्होंने किया आपके साथ, यानी कि मिसबिहेव करना या जो भी गलत किया ना, वो चीज़ें ही ये सोचते रहते हैं, वही चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है। और उन चीज़ों को जब भी फील करते हैं तो रिग्रेट फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में क्रिएट हो चुकी है थर्ड पार्टी के साथ। निकलना चाह रहे हैं पर वो थर्ड पार्टी इतनी जिद्दी है, इतनी स्टबन है, इतना मतलब लिटरली इनको परेशान कर करके जैसे मानो दुखी करके रखा है। और जब तक वो अपना कर्मा पूरा नहीं करती है इनके साथ, या करता है, या जो पास्ट लाइफ कर्मा इनके खत्म नहीं होते हैं और अभी भी जोड़ लिया है वो भी कंप्लीट जब तक नहीं होता है, तब तक ये बहुत परेशान रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं और आपको ये देख रहे हैं कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हो, आप इनसे कितना प्यार करते थे, बट अब शायद आपकी एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, आप इतना प्यार नहीं करते हो। ये सोच के, ये देख कर ना, ये बेसिकली ऐसा हो गया है कि ना तो मैं यहाँ का रहा या वहाँ का रहा, ना मैं यहाँ की रही या वहाँ की रही, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। यानी कि इनको बहुत बुरा सा फील हो रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। लिटरली रिग्रेशन फील कर रहे हैं, रोते हैं ये रोज रात में ना। आपसे सेपरेशन होने के बाद मैं लिटरली ये जो एनर्जीज आप भी देख पा रहे होगे, फील कर पा रहे होगे, आई थिंक मुझे दिख रहा है कि इनके आंसू गिरते हैं, ये रोते हैं। जो भी इन्होंने किया ना गलत, उन चीजों को लेकर लिटरली पछता रहे हैं और रो रहे हैं, मानो फ्रस्ट्रेट हो गए। ऐसा लग रहा है ना इनको कि मैंने अपनी पार्टनर यानी कि आपका दिल तोड़ा और आज मेरा दिल किसी ने तोड़ दिया, तो लिटरली ये फील कर रहे हैं। अब आपकी बातें आपको समझ पा रहे हैं, कुछ वो एनर्जीज में देख रही हूँ। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ना कहीं भी बहुत ज़्यादा ये इमोशनल हो रहे हैं, कहीं भी इनका ना मन लगता है काम में और बहुत परेशान ये रहते हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है बैलेंस बनाना चाहते हैं, अब सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ। ऐसी कोई एनर्जीज दिख रही है इनको। ऐसा लग रहा है ना कि जब ये आपके साथ थे तो कितने ब्लेस्ड थे, आप कितने अच्छे इंसान हो। लिटरली आपकी ना हर एक अच्छाई इनके सामने आ गई हो जैसे मानो। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्होंने आज भी अपने दिल में दबा के रखी हैं, आपसे छुपा के रखी हैं। कुछ ऐसे राज हैं जो अभी उनसे पर्दा उठना बाकी है, यानी कि आपके सामने हर चीज़ ये कन्फेस करना चाहते हैं, हर चीज़ बताना चाहते हैं आपको, और एक न्यू स्टार्टिंग चाहते हैं बेसिकली। दूर से ना ये आपको बहुत स्टॉक करते हैं। हो सकता है ये ऐसा शो कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि अब मुझे भी कोई मतलब नहीं है, या कुछ अगर ऐसा दिखा रहे थे कुछ टाइम से। आप लोग देख रहे होगे ना, कुछ टाइम से ये कंप्लीटली साइलेंट हो गए ना। ये कोई स्टेटस डालते हैं, अगर आप देख पा रहे हो, अगर आपको ब्लॉक नहीं किया है ना, ये कंप्लीटली साइलेंट हो गए। मतलब एक शॉक जैसा लग जाता है ना कि क्या हो गया, वो चीजें मैं देख रही हूँ। इनको लग गया है एक ऐसा शॉक, जो भी इन्होंने किया ना उसका वो पलट वार करके इनके पास आया है। कर्मा यही होता है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो वो घूम फिर कर ना आप ही के पास आता है एक ना एक दिन। तो मैं वो चीजें देख रही हूँ। पर अपना स्टेबिलिटी चाहते हैं बेसिकली आपके साथ, इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये हर रोज सपने देखते हैं आपके साथ हैप्पीनेस के, फैमिली के। कुछ वो एनर्जीज भी मुझे दिख रही है, स्टेबिलिटी देखते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ तो ये लिटरली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ, आना चाहते हैं आपकी तरफ, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। बहुत इनकी ना एनर्जीज लिटरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हैं, बहुत बहुत परेशान हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने खुद से किया है। इन्होंने जो ये आज परेशान है तो खुद से इन्होंने ये चीज़ें की हैं, जिस वजह से ये लिटरली परेशान है, इस एनर्जीज में पहुंचे हैं। चलिए क्लियरिफाई भी कर लेते हैं कार्ड्स को। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है और अपने पार्टनर पे फोकस करते रहना है।
यूनिवर्स डिवाइन, अच्छा एक कार्ड निकल गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे दिख रहा है देखो, दो चीज में ये हमेशा फंसे रहे, इतने थर्ड पार्टी को ही प्रायोरिटी में रखा, चूज किया, और कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं थी आपको, और आपको बिल्कुल अनदेखा कर दिया। अपनी खुशी के बारे में सोचा, थर्ड पार्टी के बारे में सोचा, और एक इमेच्योर डिसीजन लिया। तो अब जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, जिसका ये ना भुगत रहे हैं अब ये चीजें, क्योंकि इन्होंने चूज किया, आपसे ऊपर रखा थर्ड पार्टी को चूज किया। तो वो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे कि अब उसी थर्ड पार्टी ने इनका जीना दूभर कर दिया है, जीना मुश्किल कर दिया है। मैं वो चीजें देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पर। देखो पहले ही बोलने से पहले ही कार्ड्स निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स को, पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लियरफाई किया है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखो आपकी तरफ अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप भी चेंज हो गए, ये मुझसे क्या हो गया है, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। देखो ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप में खोना चाहते हैं, ये सब भी दिख रहा है, पर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये थर्ड पार्टी ना इनको नहीं मूव ऑन करने दे रही है अपने से, या आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही है, लिटरली आपकी तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। ऐसे कब्जा जैसा कर लिया है इस थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर। वो एनर्जीज में देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? द लवर्स, ओ माई गॉड, कैन यू सी गाइस, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लियरफाई किया है द लवर्स ने। देखो आप दोनों यहाँ पर तो कंफर्म होता है द लवर्स के कार्ड से कि आप दोनों सोलमेट्स हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी थर्ड पार्टी में गए भी वो कार्मिक है इनकी, क्योंकि वो साफ साफ दिख गया है यहाँ पर जजमेंट के कार्ड से, और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से वो कार्मिक है, और आप इनके ट्विन फ्लेम हो। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कनेक्टेड हैं, स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो अट्रैक्शन ये आपके लिए फील करते हैं ना, वो अट्रैक्शन इनने थर्ड पार्टी से भी फील नहीं किया है। देखो स्टार्टिंग में इनको सही तो लग रहा था कि चला जाता हूँ या चली जाती हूँ थर्ड पार्टी में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, पर जब इनको पड़ी ना लात, और जब सबक मिला ना इनको थर्ड पार्टी से, जो थर्ड पार्टी ने इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं, तो वो चीजें दिख रही है कि अब इनको फील हो रहा है कि यार ये मैंने क्या चूज कर लिया, किसको चूज कर लिया, मैं कितना बेवकूफ था या थी, मेरी पार्टनर कितनी, अब लिटरली ये ऐसा फील कर रहे हैं कि मेरी पार्टनर कितनी अच्छी थी या था, और आपकी तरफ आपने इनको बहुत अच्छे लगने लगे हो। वही अट्रैक्शन दोबारा से इनके अंदर आपके लिए डेवलप हो रहा है, जिस वजह से ये आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। जिन चीज़ों से ये लिटरली भाग रहे थे ना, कमिटमेंट देने से, या आपसे शादी करने से, या आपको स्टेबिलिटी देने से, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, या जो भी रीज़न था, अब मुझे दिख रहा है वो चीज़ें करना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं। यहाँ पर तो मैं लव के साथ लस्ट वाली एनर्जीज भी देख रही हूँ, वो भी आपके लिए। पर लिटरली यहाँ पर ना मुझे यही एनर्जीज फील हो रही हैं कि यस गाइस आप लोग लवर्स हो। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आप दोनों को ये थर्ड पार्टी अलग नहीं कर सकती। आप ना बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो। लिटरली बहुत से लोगों के कमेंट्स में देखती हूँ, बहुत परेशान हो जाते हो और नेगेटिव हो जाते हो। आपको नेगेटिव नहीं होना है। ये चीज हो रही है ना आपके साथ, तो इसको पॉजिटिव वे में लो ना, क्योंकि देखो इनकी लाइफ में इनने थर्ड पार्टी को चूज किया। ओके, थर्ड पार्टी आई, आपने ठीक है, जो भी आपने फेस किया है, फील किया है, वो तो आपने ही फील किया, मैं मानती हूँ। पर इससे क्या हुआ है ना कि थर्ड पार्टी में जाने से आपको बुरा तो लगा है, बट क्या हुआ है, आपकी वैल्यू इनको समझ में आई है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको अपने रंग दिखाए हैं। अब इनको समझ में आया यार मैंने क्या कर दिया, तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लो। अब ये आपकी तरफ जब आएंगे ना, तो आपके होकर आएंगे, क्योंकि एक तरफ से जब बोलते ना लाठी पड़ जाती है तो इंसान सुधर जाता है, तो वो दिख रही है मुझे इनको लाठी पड़ते हुए थर्ड पार्टी से। और लिटरली अब इनको रियलाइज हो रहा है कि क्योंकि आपके साथ भी रह चुके हैं रिलेशनशिप में या शादी के बंधन में,
मैरिज में जो भी है आपके साथ ये रह चुके हैं, तो अब इनको लिटरली समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी ने क्या किया है इनके साथ। अगर ये फैमिली भी है ना थर्ड पार्टी, तो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लिटरली इनको समझ में आ रहा है कि मैंने कितना बड़ा गलत, मैंने कितना बेवकूफ़ थी, या मैंने कितना गलत डिसीजन लिया है। क्योंकि आप लोग लवर्स हो, आप लोग को तो वैसे भी कोई अलग नहीं कर सकता। आप खुद आपने ये एक चीज़ रियलाइज की होगी कि आपने बहुत बार चाहा होगा चलो मैं इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और इन्होंने भी सोचा स्टार्टिंग में जब थर्ड पार्टी की तरफ ये बहुत खुश हो रहे थे, जा रहे थे, तो वहाँ पर भी ये भी नहीं कर पाए हैं आज तक। वो चीज़ें अच्छी हुई नहीं, और क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर वो कार्मिक थी या था, और सिचुएशन भी कार्मिक रहा है, क्योंकि चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कार्मिक से। यहाँ पर साफ साफ द जजमेंट का कार्मिक कार्ड आया है उनका थर्ड पार्टी के लिए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनके लव पार्टनर, असली जो प्यार है, ट्रू लव है, वो आप ही हो। और ये चीज इनको समझ में भी आ गई है। देखो आप तो समझते हो, बट अब ये चीजें इनको भी समझ में आ गई है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, तभी तो आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना अट्रैक्शन फील करते हो, तभी तो आपको भी इनके अलावा कोई और पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता है? यही तो रीजन है, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, यानी कि दो जिस्म एक जान, या सोलमेट्स हैं ये आपके। तभी तो आप जो कनेक्शन इनसे इतना होने के बाद भी आप आज इनका वेट कर रहे हो, आप इनको माफ करने को तैयार हो। वो क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। पर हाँ, कार्मिक चीजें होती हैं, वो चीजें भी तो है। इन्होंने आपका दिल तोड़ा तो कर्मा मिल रहा है, और इन्होंने हो सकता है उस थर्ड पार्टी के साथ कुछ गलत किया है तो कर्मा मिल रहा है, या आपका कर्मा जुड़ा है, क्योंकि आप भी तो फेस कर रहे हो वो सब तकलीफें, प्रॉब्लम्स लिटरली। तो आपका कर्मा जुड़ा है, या तो ऐसा हो सकता है आपके कर्मा के फॉर्म में ये चीजें हो रही हैं। और वो चीजें भी हैं कि आप दोनों का हो सकता है पास्ट लाइफ, या कभी का कर्मा हो सकता है उस थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी के साथ जो ये चीजें आप दोनों फेस कर रहे हो साथ में, क्योंकि ये भी तो, इनकी एनर्जीज इतनी लो है, ये भी तो परेशान है। तो मैं ये देख रही हूँ गाइस, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ ना सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो खुशी है ना बस वो आप ही से फील होती है। आप ही इनको खुश कर सकते हो, खुश रखते हो, या आप ही के साथ हैप्पी फील करते हैं। और इवन क्योंकि आपने हर चीज की है ना, दूर दूर से आपको स्टॉक करते हैं ये, ऐसा भी दिख रहा है। चुपचाप से देखते हैं कि ये क्या कर रही है, क्योंकि देखो ये आपकी तरफ इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं अभी, क्योंकि एक तो थर्ड पार्टी का रीजन है, फिर इनको ऐसा लगता है आप एक स्टेबिलिटी मांगोगे। अब ये ना, अब वो पुराना वाला रिश्ता नहीं रह गया आपका। अगर ये अब आते हैं तो आप क्या कहोगे? कैजुअली रिलेशन चलाओगे? नहीं ना, आप कहोगे मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे एक स्ट्रांग कमिटमेंट चाहिए, या स्ट्रांग प्रूफ चाहिए कि आप तुम मेरे साथ ही हो वही। और आप कहोगे कि मुझे थर्ड पार्टी को छोड़कर आओ, या जो भी है। अगर फैमिली भी है तो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ों इस वजह से भी ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। बढ़ना तो बहुत चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कभी नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे। मैं ये भी एनर्जीज देख रही हूँ, क्योंकि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। आप दोनों खुद भी चाहो तो भी अलग नहीं हो सकते। ओके, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कहीं इनका अब ना जो करियर में भी या मनी में इफेक्ट पड़ रहा था ना, अब इनके करियर भी अच्छे होने वाले हैं, मनी इनका ग्रो करने वाला है। और ये तभी होगा जब आपके साथ ये जस्टिस करेंगे, और इनका कर्मा जब पूरा होगा, चीजें आप दोनों के बीच में ना बहुत अच्छी हो जाएंगी, बैलेंस बना के बैठ चलेंगे ये। क्योंकि आज तक क्या था, आपने ही इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में दिया था, यानी कि बहुत कुछ किया था। पर अब क्या होगा ना कि जब आप लोग का रीयूनियन होगा तो ये एक परमानेंट रीयूनियन होगा, और ये डिफरेंट इंसान होंगे जो आपके लिए भी करने को तैयार होंगे। क्योंकि अब इनको समझ आ गया कि आप इनके लिए कितना वैल्यू रखते हो, कितना प्यार करते हैं ये आपसे, या आपने इनसे कितना अनकंडीशनल लव किया था, आप कहाँ कहाँ इनके लिए खड़े हुए हो। क्योंकि जब दुख तकलीफ आती है ना तो इंसान तभी समझता है, उससे पहले तो उसको वैल्यू होती नहीं है। अगर कुछ चीज़ हो
वैल्यू तो तभी होगी ना, मान लो अगर खाने की वैल्यू है, अब अगर आपको ऐसे ही बना बनाया खाना मिल जाए और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उसके लिए, तो आपको उसकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, आप वेस्ट भी करोगे, अरे मुझे नहीं खाना। पर वहीं पर जो काम करते हैं, जैसे लेबर्स वगैरह होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, तो उनकी नज़रों में वो अहमियत अलग होती है खाने की, वो मतलब उनके लिए वो बहुत वैल्यूबल होता है। तो वही चीज़ है, क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि वो मेहनत करके कमाते हैं, और अगर आपको ऐसे ही मिल रहा है बिना मेहनत के, तो जो उसकी नज़रों में उतनी वैल्यू नहीं होती है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं डिफरेंसेस, तो मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द जजमेंट का कार्ड क्यों है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, द जजमेंट का कार्ड क्यों है? द हर्मिट। तो गाइस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं उदास हैं, आप खुद ही देखिए कितना अकेले हो चुके हैं। बताए, ये सब होने के बाद भी इनको ऐसा फील हो रहा है बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, ये कोई भी नहीं है इनके साथ, ऐसा फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक रोशनी की उम्मीद है कि यहाँ से एक किरण निकलेगी, यानी कि मुझे इस थर्ड पार्टी से छुटकारा मिलेगा। ये अब जहाँ पर इनके पास चॉइस थी ना कि थर्ड पार्टी में रहो या आपके पास आओ, उस समय तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया आपसे ऊपर। पर अब ये लिटरली ऐसा हो गया है ना, इनको जैसे फंस गए हो, और अब ये निकलना चाहते हैं हर हाल में। और कहीं ना कहीं होप है इनको, ऐसा भी लगता है कि शायद अब आप इनसे इतना प्यार ना करो, या आप बदल चुके हो, या चीज़ें शायद आप दोनों के बीच में अब नॉर्मल हो या ना हो, पर कहीं ना कहीं होप रखते हैं। एक उजाला की किरण है, तो कहीं ना कहीं होप तो है ने, या चीज़ें सही हो सकती हैं, ऐसा ये फील करते हैं कि आपने तो इतना प्यार किया। कहीं ना कहीं आपको जानते तो हैं ये कि मुझसे कितना प्यार करती थी या करता है, वो चीज़ें भी हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ कप्स। यस, अब इनको फील हो रहा है लिटरली ये आपको मांग रहे हैं, इनकी जैसे मानो ना रूह अंदर तक आपको पुकार रही हो, आपके पास आना चाहती हो, आपसे रियूनियन करना चाहती हो, आपकी तरफ बढ़ना चाहती हो। आप देख रहे हो इतना इमोशनल हो रहे हैं ये आपको लेकर, बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ, वो चीज़ें दिख रही हैं बहुत इमोशनल। आपकी हर एक चीज़ आपको ना लिटरली फील करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से रहना चाहते हैं, और इतना परेशान हो गए ना, एक शांति भरी लाइफ चाहिए इनको, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्टेबिलिटी, जल्दी से जल्दी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कुछ वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहो। ये है सिचुएशन तो है, प्रॉब्लम्स आप भी कहीं ना कहीं फेस कर ही रहे हो, इनके बिना उदास हो, परेशान हो, पर ये आपसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। ये नहीं है थर्ड पार्टी में खुश। हो सकता है इनिशियल टाइम थोड़ा इनको बहुत अच्छा लग रहा हो, हंसी खुशी लग रही हो, पर करंटली मैं देखूं तो मुझे ये खुश नहीं दिख रहे करंट में। ओके, फंसा हुआ फील कर रहे हैं। हो सकता है अभी भी है थर्ड पार्टी में, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि थर्ड पार्टी में नहीं है, पर वहाँ खुश नहीं है, निकलना चाहते हैं। और वो कब होगा? जब वो थर्ड पार्टी से इनका कर्मा पूरा होगा। तब क्या होता है ना, जो कार्मिक लोग होते हैं वो आते ही लाइफ में कर्मा देने के लिए हैं, प्रॉब्लम्स देने के लिए, परेशान करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे कर्मा कट होते हैं, तो वो लोग हमारी लाइफ में एंटर ही तब होते हैं, कर्मा हमें मिलता है उनके फॉर्म में, तो वो दुखी करने के लिए आते ही हैं यहाँ। क्या करें, कार्मिक है, इसलिए कहते हैं कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये ऐसे फॉर्म में आते हैं ये लोग। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों की पार्टनर की रीडिंग, आपकी रीडिंग। तो गाइस अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।